तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान के एक ऐसे इंसिडेंट या फिर एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें विक्टिम से ज़्यादा लोग उस केस का जो मेन एक्यूज था उसे सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि इस केस का जो मेन एक्यूज था वो एक लड़की थी और वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और इसलिए ही लोग उसे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सपोर्ट और डिफेंड कर रहे थे। जनरली आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी कोई इंसान कोई कुछ भी क्राइम करता है तो लोग उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज और बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, बट इस केस में कुछ उल्टा ही होता है। इस केस की जो मेन एक्यूज थी वो एक लड़की होती है और वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो लोग उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और उसके बारे में उसे सोशल मीडिया में डिफेंड कर रहे थे। अब आखिर ये लड़की कौन थी और इसने ऐसा कौन सा क्राइम किया था? दरअसल ये कहानी है 23 मई 2019 की। रात के तकरीबन 4 बज रहे होते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, जहाँ पर एक शिंजुकू सिटी है, वहाँ पर एक अपार्टमेंट के 5th फ्लोर में एक शख्स ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर जा रहा होता है और लिफ्ट के थ्रू निकलता है। जैसे ही वो शख्स आगे का नज़ारा देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं होता कि वो सब ये देख रहा है, क्योंकि सामने में एक लड़की बैठी है जो कि बहुत ज़्यादा यंग है और उसके एक हाथ में सिगरेट है, एक हाथ में मोबाइल है और वो बहुत ही रिलैक्स होकर किसी के साथ बात कर रही है और उसने गॉगल भी पहना हुआ है। बट उसके साइड में एक डेड बॉडी है जो कि खून से पूरी तरीके से लथपथ है। अब ये सब देखकर वो शख्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डर भी जाता है कहीं वो लड़की उस पर हमला ना कर दे। बट जैसे तैसे हिम्मत करके वो शख्स वहाँ से भागता है और पुलिस वालों को कॉल करता है। और जैसे ही पुलिस वाले थोड़ी देर बाद वहाँ पर आते हैं, वो भी आगे का नज़ारा देखकर शॉक हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि लड़की वहाँ पर अभी भी बैठी हुई है और उसके एक हाथ में सिगरेट है और वो भी किसी के साथ बात कर रही है और उसके साइड में एक डेड बॉडी जो कि खून से लथपथ है। पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और लड़की को अरेस्ट करके ले जा लेते हैं। तो आखिर ये लड़की कौन थी और इसने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया जिसके कारण इसे जेल जाना पड़ा? तो चलो इस केस को समझने के लिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये कहानी है जापान की राजधानी टोक्यो की, जहाँ पर शिंजुकू सिटी में युका तकाओका नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसका जन्म 1998 में हुआ था। क्योंकि ये एक ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी तो इसका जो बचपन था नॉर्मली गुजरा था, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अब जैसे तैसे करके युका तकाओका ने अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी करी। अब जैसे ये बड़ी हुई तो कॉलेज में इंटर करती है, बट कॉलेज में ही वो ड्रॉप आउट कर लेती क्योंकि उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था और पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे। अब युका तकाओका को जॉब की तलाश होती है क्योंकि वो दिखने में भी सुंदर थी और उसे एक दिन आखिरकार गर्ल्स हॉस्टेस क्लब में जॉब मिल जाती है। गर्ल्स हॉस्टेस क्लब वो क्लब होता है जिसमें सिर्फ गर्ल्स होस्ट करती है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ लड़के जा सकते हैं और लड़कियाँ वहाँ पर होस्ट करती है। वहाँ पर हर सर्विंग का काम लड़कियाँ करेगी, ऑर्डर लेने का काम भी लड़कियाँ करेगी, वहाँ पर मैनेजर भी लड़कियाँ ही होगी। क्योंकि उस क्लब की स्पेशल बात ये होती है कि वहाँ पर सिर्फ आदमी जा सकते हैं और आदमी इसलिए जाते हैं ताकि वो अपना स्ट्रेस वहाँ पर कम कर सकें। यानी कि वो वहाँ जाते हैं तो कुछ गलत काम नहीं करते, बट ऐसा है कि अगर कोई इंसान ऑफिस वर्क से थका हुआ है तो रात में वहाँ जाता है, ड्रिंक करता है और किसी भी आदमी को अगर कुछ भी परेशानी है तो अपनी परेशानी उस लड़की के साथ साझा कर सकता है। यानी वो उस क्लब की किसी लड़की को अपने पास बुलाकर बैठा सकता है और उसको अपनी मन की बात बता सकता है और अपना स्ट्रेस कम कर सकता है और इसके बदले में उसे पैसे देने होते हैं। यही उस क्लब की स्पेशल चीज़ थी। और क्योंकि जापान में एक ऐसा कल्चर है कि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्लब हैं और वहाँ के लिए एक नॉर्मल बात है, बट अपने इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। अपने इंडियन क्लब में ऐसा होता है कि लोग वहाँ पर जाते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स वहाँ पर पार्टी करते हैं। अब जो युका तकाओका रहती है उसी क्लब में वर्क किया करती थी। 2-3 साल तक वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है और उस क्लब में वो फेमस भी हो जाती है। इसी को देखते हुए उस क्लब का जो मालिक रहता है युका तकाओका को वहाँ का मैनेजर बना देता है। अब युका तकाओका एक मैनेजर बन चुकी थी और उसकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ भी जाती है, बट वो डिसेंट अमाउंट कमा रही होती है। अब युका तकाओका की जो ज़िंदगी थी अच्छी खासी चल रही थी नॉर्मल दिनों की तरह। बट अक्टूबर 2018 में युका तकाओका के क्लब में 2-3 लड़के आते हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम होता है फिनिक्स लूना, जिसकी उम्र 20 साल की थी। अब वो उस क्लब में आता है और जैसे युका तकाओका उस लड़के को देखती है उस पर फिदा हो जाती है, क्योंकि वो लड़का दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। बट जो युका तकाओका रहती है उस लड़के के साथ बात करने का ट्राई करती है बट नहीं कर पाती और मन ही मन उससे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है उससे। अब थोड़ी देर बाद जब फिनिक्स वहाँ से चले जाता है, युका चाहती थी कि वो उसका नंबर ले सके, बट वो नंबर भी उसका नहीं ले पाती। अब 2-3 दिन बाद जो युका तकाओका रहती बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है क्योंकि मन ही मन उस लड़के को पसंद करने लगी थी फिनिक्स को।
अब वो उसे ढूंढना चाहती थी। अब वो एक काम करती कि सोशल मीडिया में फिनिक्स को ढूंढने लगती है, बट सोशल मीडिया में फिनिक्स उसे नहीं मिलता। वो थोड़ा निराश हो जाती है। अब वो अपने फ्रेंड्स सर्कल के थ्रू फिनिक्स को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर तब भी वो फिनिक्स को नहीं ढूंढ पाती। अब वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुकी थी और उस लड़के से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी और वो उससे जैसे तैसे करके मिलना चाहती थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन रैंडमली युका तकाओका और उसकी कुछ सहेलियाँ उसी एरिया के एक बॉयज़ होस्ट क्लब में जाते हैं। अब जैसे ही उस होस्ट क्लब में जाते हैं तो वो देखती है कि वहाँ पर वही लड़का जो उसके क्लब में आया था, फिनिक्स, वही उस क्लब में होस्ट का वर्क कर रहा है। और फिनिक्स को देखकर जो युका तकाओका रहती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब उसे मौका मिल चुका था फिनिक्स के साथ बात करने का। अब वो कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करती है और जो फिनिक्स को अपने पास बुलाती है और उसे रिजर्व कर लेती है कुछ घंटे के लिए, ताकि वो उस लड़के के साथ बात कर सके, क्योंकि वो उसके साथ बात करना चाहती थी और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। बट जो फिनिक्स था वो तो अपनी जॉब कर रहा होता है नॉर्मल डेज की तरह, क्योंकि उसका वर्क ही यही है कि उस क्लब में जो भी लड़की आए उसे वो कंफर्टेबल महसूस कराता था और उसके साथ बात करता था बस। और इन क्लब का ये रूल रहता था कि कोई भी क्लब के बाहर रिलेशन नहीं बना सकता और क्लब के अंदर भी आने वाली लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं बना सकता। और फॉर्मल तरीके से जो फिनिक्स रहता है युका तकाओका के सामने पेश आता है। जो युका तकाओका रहती है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसे पसंद करने लगती है। अब वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। अब 2-3 दिन बाद फिर से युका तकाओका उसी होस्ट क्लब में आती है और फिर से वो फिनिक्स को रिजर्व करते और उसके साथ बैठ जाती है 1-2 घंटे के लिए। और ऐसा करते करते 10-15 दिन बीत जाते और हर दिन आती और फिनिक्स को रिजर्व करती और घंटों तक उसके साथ बैठकर बातें करती और बहुत ही ज़्यादा वो उसे पसंद भी किया करती थी। अब ऐसा करते करते युका तकाओका के पैसे भी खत्म होने लगे थे। अब वो क्लब में नहीं जा पा रही थी, बट एक दिन जैसे तैसे करके वो उस क्लब में जाती है और फिनिक्स से मिलती है और वो कहती है कि तुम ये वर्क छोड़ क्यों नहीं देते। तो जो फिनिक्स बताता है कि मैं ये वर्क नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे अपनी माँ की हेल्प करनी है। और वो बताता है कि मेरा जो बचपन है बहुत ही बुरा गुजरा है। तब फिनिक्स युका को बताता है कि बचपन में मेरे फादर मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे और मैंने अपनी जो पढ़ाई है मिडिल स्कूल तक ही करी है और 14 साल की एज में मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मजदूर की तरह वर्क करना पड़ा था। और जैसे जैसे करके जब मैं 18-19 साल का हुआ, थोड़ा समझदार बना, तो मैंने जैसे तैसे करके ये जॉब ढूंढी और मुझे जॉब मिली है तो मैं इसे करना चाहता हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अब जो युका तकाओका रहती है उसके इंटेंशन तो कुछ अलग ही थे। वो चाहती थी कि फिनिक्स ये जॉब छोड़ दे और उसके साथ रहे, बट उसने कभी डायरेक्टली फिनिक्स को कहा नहीं कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। मगर इनको समय बिताते बहुत दिन या बहुत महीने बीत चुके थे। फिनिक्स भी थोड़ा बहुत युका को पसंद करने लगा था। अब ये दोनों क्लब के बाहर भी मिला करते। अब ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह होटल में जाकर रिलेशन बनाते। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और एक दिन जैसे तैसे करके युका तकाओका इसको प्रपोज कर देती है और ये भी हाँ कह देता है। अभी दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके थे और एक दूसरे को भी पसंद करने लगे थे। बट जो युका तकाओका को फिनिक्स का उस क्लब में काम करना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि फिनिक्स वहाँ से जॉब छोड़ दे और मेरे साथ मेरे घर में रहे, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि फिनिक्स मेरे अलावा किसी दूसरी लड़कियों के साथ अपना समय स्पेंड करे। और इन सब चीज़ों से युका तकाओका को बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता था। अब एक दिन युका तकाओका फिनिक्स को कहते हैं कि हम दोनों मिलकर एक अपार्टमेंट ले लेते हैं और हम दोनों मिलकर उस अपार्टमेंट में रहा करेंगे। इस पर जो फिनिक्स रहता है हाँ कर देता है, बट जो युका तकाओका रहती है उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तब भी वो जानबूझकर फिनिक्स के सामने कहती है कि हम लोग एक अपार्टमेंट ले लेते हैं और फिनिक्स भी हाँ कह देता है। बट रियली में जो युका तकाओका के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। अब युका तकाओका गर्ल्स हॉस्टेस क्लब में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और पैसा कमाती है। तब भी इतना मेहनत करने के बावजूद भी जब उसके पास अपार्टमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं जुट पाते तो वो प्रोस्टिट्यूशन का वर्क भी स्टार्ट कर देती है। अब वो क्लब के बाहर भी दूसरे आदमियों के साथ समय बिताया करती थी और पैसे कमाया करती थी। बट ये बात फिनिक्स को नहीं पता थी और जैसे तैसे करके कुछ महीनों तक युका तकाओका अच्छी मेहनत करती है और पैसे कमाती है। अब थोड़े बहुत पैसे फिनिक्स ने भी कमाया रखे थे। अब ये दोनों मिलकर एक अपार्टमेंट खरीदते हैं शिनजुकू सिटी में। अब अपार्टमेंट खरीदने के कुछ ही दिनों बाद युका तकाओका को उसकी सहेलियां ये बताती है कि जो फिनिक्स है क्लब के बाहर भी कुछ लड़कियों के साथ मिला करता है, जिसे सुनकर जो युका तकाओका रहती है बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगती है और गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो पहले से ही फिनिक्स को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और फिनिक्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो फिनिक्स है सिर्फ उसका ही रहे और वो हमेशा उससे ये भी कहा करती थी कि तुम ये जॉब छोड़ दो। बट
जो फिनिक्स रहता है हर बार की तरह मना कर देता है। अभी लोग अपार्टमेंट तो खरीद लेते हैं और मन ही मन जो यूका तकाओका रहती है इस बात से नाराज थी कि जो फिनिक्स है क्लब के बाहर भी और क्लब के अंदर भी लड़कियों के साथ समय बिताता है, और जो यूका तकाओका ऐसा नहीं चाहती थी। अब 20 मई 2019 को ये लोग उस अपार्टमेंट में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब आती है तारीख 23 मई 2019, दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। यूका तकाओका अपने बॉयफ्रेंड फिनिक्स लूना को कॉल करती है और उस समय जो फिनिक्स रहता है क्लब के वर्क में बिजी था, वो कॉल उठाता है। तो दूसरी तरफ से जो यूका तकाओका फिनिक्स को कहती है कि घर में जल्दी आ जाना और मेरी हेल्प करना साफ सफाई करने में। तो ये सब सुनकर जो फिनिक्स रहता है हाँ बोल देता है। बट उस दिन जो फिनिक्स रहता है बहुत ज्यादा अपने काम में बिजी था, तो वो 3 घंटे लेट हो जाता है, रात हो जाती है। अब जो फिनिक्स था बहुत ज्यादा थका हुआ था। अब जैसे ही पूरा काम खत्म करके फिनिक्स अपार्टमेंट में जाता है, अपने कमरे में जाता है, जो यूका रहती गेट खोलती है। अब जो फिनिक्स रहता है यूका से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा नहा लेता हूँ और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगा, यानी थोड़ी देर सो जाऊंगा, उसके बाद हम लोग साफ सफाई का काम करेंगे। जो यूका तकाओका रहती है वो भी हाँ कह देती है और जो फिनिक्स रहता है नहाने बाथरूम में चले जाता है। और उसी दौरान यूका तकाओका के हाथ फिनिक्स का मोबाइल लग जाता है और जैसे वो गैलरी खोलकर देखती है तो वहां पर उसे कुछ फोटोज दिखाई देती है जिसमें फिनिक्स और कुछ लड़कियां हैं फिनिक्स के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही है। और पहले से ही यूका तकाओका को फिनिक्स का लड़कियों से मिलना पसंद नहीं था। अब जैसे ही उसके मोबाइल में ऐसा फोटो देखती है कि लड़कियां उसके साथ इंटीमेट हो रही है तो देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और थोड़ी देर बाद जब फिनिक्स नहा के आता है तो जो यूका रहती है उससे कुछ नहीं कहती, बट उसके मन में बहुत ज्यादा अभी भी गुस्सा चल रहा होता है, मगर वो एक शब्द भी नहीं कहती। और जो फिनिक्स रहता है थोड़ी देर सो जाता है और साइड में जो यूका तकाओका रहती है वो भी सो जाती है। अब जो यूका तकाओका सोई नहीं थी, बट वो ये इंतजार कर रही थी कि फिनिक्स को गहरी नींद लग जाए। अब जैसी रात के 3 साढ़े 3 बजते हैं, फिनिक्स बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था और अचानक से उसको पेट में दर्द होता है। अब वो जैसी आंख खुलकर देखता है तो उसके ऊपर वो देखता है कि यूका बैठी हुई है और उसके चेहरे में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और जब आजू बाजू देखता है तो उसका पूरा बेड है खून से लथपथ है। और जैसे वो अपने पेट के ऊपर देखता है तो चाकू लगा हुआ है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अब उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब वो यहाँ पर यूका से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे छोड़ दो और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर लो, मगर जो यूका तकाओका रहती है मना कर देती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मगर जैसे तैसे करके हिम्मत करके जो फिनिक्स रहता है उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं पुलिस से कुछ भी नहीं कहूंगा, प्लीज तुम मेरी जान बचा लो। बट जो यूका रहती है वो उसके प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो चुकी थी कि उसके पेट में वार कर दिया था और चाकू उसके पेट के अंदर तक घुस चुका था। अब जैसे तैसे करके जो फिनिक्स रहता है यूका को धक्का मारता है और यूका दूसरी तरफ गिर जाती है और वहां से फिनिक्स भागने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके रूम से बाहर निकलता है। जो दूसरी तरफ जो यूका रहती है बड़ी आराम से अपना गॉगल पहनती है, एक सिगरेट रखती है और उसे जलाती है और अपना मोबाइल पकड़ लेती है और फिनिक्स का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ जो फिनिक्स रहता है खून से लथपथ हुआ था और उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसके पेट में अभी भी चाकू लगा हुआ था। अब जैसे तैसे करके वो लिफ्ट की ओर भागने की कोशिश करता है, बट वो बीच रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाता है। और जो यूका रहती है वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर बैठ जाती है और अपनी सिगरेट जलाती है और बहुत ही वो रिलैक्स तरीके से अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। और साइड में जो उसका बॉयफ्रेंड था फिनिक्स तड़प तड़प कर मर रहा होता है, बट वो उसकी एक भी हेल्प नहीं करती और वो उसके मरने का इंतजार कर रही होती है। तभी उस 5th फ्लोर में एक जो शख्स रहा करता था वो ग्राउंड फ्लोर से लेट नाइट जब अपने रूम में आ रहा होता है लिफ्ट के थ्रू, जब जैसे वो लिफ्ट खोलता है वो देखता है कि वहां पर एक लड़की बैठी है जिसने गॉगल पहना है, जो कि सिगरेट फूंक रही है और कॉल में किसी के साथ बात कर रही है। और ये सब चीजें जो कर रही है बहुत ही रिलैक्स तरीके से कर रही है, ना उसे किसी चीज का डर है। कर वो जो शख्स रहता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब वो जो शख्स रहता है पुलिस को कॉल करता है। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं वो आगे का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी वहां पर जो यूका तकाओका बैठी हुई है और उसके एक हाथ में सिगरेट है और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन है जिससे वो किसी सहेली के साथ बात कर रही है और उसने गॉगल भी पहना हुआ है और वो बहुत ज्यादा रिलैक्स दिख रही है और उसके साइड में एक डेड बॉडी है। अब जैसे ही पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं वो यूका को अरेस्ट करते हैं और लकीली जो फिनिक्स था उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है, तो पुलिस वाले एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं और फिनिक्स को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। यूका तकाओका जो कि अपने बॉयफ्रेंड फिनिक्स लूना से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, उसके साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी उसके चेहरे में जरा सा भी गिल्ट नहीं था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यूका तकाओका के चेहरे में एक हंसी है, ना कि उसके चेहरे में कुछ भी रिग्रेट है। और जब दूसरी तरफ फिनिक्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है और 5 दिन तक वो कोमा में रहता है, बट जैसे तैसे करके 6-7वें दिन उसे होश आता है और धीरे धीरे करके वो रिकवर करने लगता है। और दूसरी तरफ जो यूका तकाओका रहती है न्यूज और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी और लोग उसे क्रिटिसाइज करने के बजाय बहुत ज्यादा सपोर्ट और डिफेंड कर रहे थे।
और ऐसा पहली बार हो रहा था कि लोग क्राइम करने वाले को ही सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एक लड़की थी और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और लिटरली लोग सोशल मीडिया में ये तक कमेंट कर रहे थे कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती और काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन पाती। और जो फिनिक्स था हॉस्पिटल में भर्ती था और उसे 6-7 महीने लग जाते हैं रिकवर होने में और लकीली वो बच भी जाता है। और जब दिसंबर 2019 में युका तकाओका को कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो उसे 3.5 साल की सजा होती है और उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होता है। और साथ ही युका तकाओका को ये कहा जाता है कि तुम्हें फिनिक्स को 5 मिलियन येन देने पड़ेंगे कंपनसेशन के तौर पर। अब युका तकाओका को जेल भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ जो फिनिक्स था 2-3 महीने बाद वो हॉस्पिटल से छूट जाता है और अच्छी तरीके से जब वो रिकवर कर लेता है तो वो उसी क्लब में फिर से ज्वाइन कर लेता है जिस क्लब में वो पहले वर्क किया करता था। अब वो पहले की तरह मेहनत करने लगा और अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगा। और जब 3.5 साल बाद जब युका तकाओका जेल से छूटती है क्योंकि उसका जो पहले का वर्क था वो छूट चुका था, काम ढूंढने लगती है बट उसे काम नहीं मिलता। और जब सोशल मीडिया न्यूज़ के थ्रू जब पता चले कि जो युका तकाओका है फिलहाल में अभी जिंदा है और कॉस्प्ले किया करती है और क्लबों में सिंगिंग किया करती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।